ईशा सालियान की केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हो चुका है और जैसा नीतीश राणे ने कल का ऑलरेडी फाइल तैयार है, पूरा फाइल तैयार है, मटेरियल पूरा तैयार है पुलिस के पास में, मतलब एसआईटी के पास में। वो मटेरियल के बेस पे सिर्फ उनको इतना ही देखना है कि ये प्राइमा फैसी रेप और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि नहीं, इतना ही देखना है। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं देखना है। अगर प्राइमा फैसी है, हमने राइटिंग में दिया है, तो फिर एफआईआर रजिस्टर होगा आदित्य ठाकरे एंड कंपनी के खिलाफ में। बाय नेम एफआईआर होगा। आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे, नंबर 2 सूरज पांचोली, नंबर 3 डीनो मौर्य, नंबर 4 रोहन राय और दिशा का जो सो कॉल्ड फियांसे था, सचिन वाजे, बाद में उद्धव ठाकरे। सुशांत केस होने के बाद जब दिशा केस के बारे में पता लगा तो दिशा केस में भी कई सवाल उठ गए और हाल ही में जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया सामने आया था तो कई नेता अभिनेताओं के नाम सामने आए, मामले में पीएल दाखिल की गई और उसी के बाद एसआईटी का गठन हो गया। अब उस एसआईटी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिशा केस कहां तक पहुंच गया है और एक बहुत बड़ी बात बोल दी गई है दिशा केस में। क्या है वो बताएंगे आपको डिटेल में, पर साथ में आपको ये भी बताएंगे कि बॉलीवुड में 56 साल के अगर आप हो जाते हो तब भी आपकी शादी हो जाती है। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि दिशा केस में अभी हाल ही में एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी की गठन की डेट थी वो थी 7 दिसंबर की और 6 तारीख को दावा हो रहा था कि पीआईएल की जो सुनवाई थी वो होनी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, पर कहा जा रहा है कि वो केस नंबर 27 था तो उसकी डेट अब 17 जनवरी को रख दी गई थी सुनवाई की। अगले दिन एसआईटी का गठन हो जाता है। पर दिशा केस इंपॉर्टेंट क्यों बताया जाता है कि दिशा और सुशांत केस को लेकर दोनों मामलों को लिंक बताया जाता है। बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये दावे किए गए कि एक मामला सॉल्व होगा तो दूसरा मामला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पर इन्हीं बातों को देखा जाए तो दिशा केस अब लोग इंपॉर्टेंट मानने लग गए हैं। एसआईटी का गठन हुआ, लोग वेट कर रहे थे कि एसआईटी जो जांच शुरुआत से कर रही है वो क्या निकालेगी सामने, अभी क्या इसके बारे में कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी। और उससे पहले ही एक बड़ी अपडेट अब निकल के आ चुकी है। दावा हो रहा है कि रिपब्लिक भारत ने एक खबर छापी है, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। बीजेपी ने जांच को लेकर की है ये मांग। जी हाँ, बीजेपी की सरकार इस समय महाराष्ट्र में है, ये सब जानते हैं। दावा हो रहा है कि बीजेपी और शिवसेना की कहा जा रहा है कि मिक्स सरकार है, पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी मांग कर दी है। वो किससे करी है आपको ये डिटेल में बताते हैं। कहा जा रहा है कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी ने जांच अधिकारी को हटाने की मांग की है। इसके लिए मुंबई पुलिस को एक लेटर भी लिखा गया है। कहा जा रहा है कि इसमें इन शॉर्ट बात करें, दिशा सालियान मामले में बड़ी अपडेट, बीजेपी ने जांच अधिकारी को हटाने की मांग की है। मुंबई पुलिस को एक लेटर भी लिखा गया है। दिशा सालियान मामले में बड़ा अपडेट, बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर जांच अधिकारी को हटाने की मांग की है। उसी पर रिपब्लिक से बात करते हुए बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने कहा, मैंने जांच अधिकारी को हटाने के संबंध में मुंबई पुलिस के विशेष सीपी देवेन भारती को एक पत्र लिखा है उन्होंने। मैं उनसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं, तदनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों जानकारी मिली थी एसआईटी ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की कथित आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है। पहली बात तो यहाँ पर इसको आत्महत्या बताया जा रहा है, अभी जांच हो रही है। दिशा सालियान की जो कहा जा रहा है कि 8 तारीख को डेथ हुई थी और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी उनके करीब 6 दिन के बाद। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस के अनुसार दिशा सालियान जो थी उन्होंने एक ऊंची इमारत से जहां वो रहती थी वहां से कूद कर आत्महत्या कर ली थी, ऐसा भी दावा किया गया है। और आपको बता दें ये आर भारत की खबर है जिसमें ये लिखा गया है कि सुशांत अपने फ्लैट में लटके हुए पाए गए थे। क्या ये आर भारत की खबर है? जिस मामले में जांच हो रही है उसमें अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, जबकि कहा जा रहा है कि वो मामला कौन सा था कौन सा नहीं था ये ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट जब तक कहा जा रहा है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो नहीं दे देती और जब तक कहा जा रहा है कि दिशा केस में अभी जांच एसआईटी कर रही है, जब तक उनका बयान नहीं निकल के आ जाता तब तक शायद कुछ बोलना गलत होगा। पर यहाँ पर आर भारत ने खबर छापी है कि दिशा सालियान मामला आत्महत्या का था और सुशांत के मामले को ये बता रहे हैं कि वो अपने फ्लैट में लटके पाए गए थे। अब सोचिए ये वही आर भारत है जिसके पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी हैं। पर यहाँ पर जो नीतीश राणे हैं उन्होंने कहा जा रहा है कि जो इस समय जांच कर रही है टीम उनको हटाने की मांग कर दी है। जी हाँ, मतलब जांच अधिकारी को हटाने की मांग करी है।
अब जांच अधिकारी को क्यों हटाया जाएगा, किस लिए हटाया जाएगा, अब इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं निकली है। पर यह बताया जा रहा है कि नीतीश रानी जी जो विधायक है उन्होंने इस मामले में जो जांच अधिकारी है उनको हटाने की मांग कर दी है। और यह भी दावा किया गया था नीतीश रानी जी के द्वारा कि उनके पास कई सबूत है, पेन ड्राइव भी उन्होंने पेश करी थी। पर अभी देखने वाला विषय होगा कि यहाँ पर एसआईटी का जांच हुआ। हाल ही में कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जब इसका अनाउंसमेंट किया था तो बहुत उम्मीद जगी थी लोगों की, पर अभी ये उम्मीद कब तक जगी रहेगी इसका कहा जा रहा है कि कहना मुश्किल है, क्योंकि मामले की जांच हो रही है। जिस टीम को कहा जा रहा है कि एसआईटी जो टीम बनाई गई है, जांच सौंपी गई जिनके हाथ में, अब वो टीम को ही हटाने की मांग की जा रही है नीतीश रानी जी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, ये तो नहीं बता सकते क्योंकि ऑफिशियली तौर पर कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा है इसके द्वारा। बस यही बताया गया कि एसआईटी टीम जो जांच की गई थी वहां पर जो नीतीश रानी जो विधायक है उन्होंने कहा जा रहा है कि जांच अधिकारी को हटाने की ही मांग कर दी है। उन्होंने इस मामले में एक कहा जा रहा है कि लेटर भी लिख दिया है मुंबई पुलिस को। अब जांच अधिकारी को हटाया जा रहा है तो मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो अब इसको लेकर कब और भी न्यूज़ खबरें छापेंगी ये पता नहीं, पर क्या और बड़ी अपडेट निकल के आएगी इस मामले में, क्योंकि जिस प्रकार दिशा केस में सवाल उठे थे, जिस तरीके से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारे सवाल उठाए गए थे दिशा केस को लेकर, क्या इस मामले में अब बड़ी अपडेट निकल के आएगी? क्योंकि नेता हो या अभिनेता हो, कई लोगों पर सवाल उठाए गए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, पर वहां पर जो एडवोकेट हैं नीलेश ओझा जी, उनके द्वारा कई सारी बातें सामने रखी गई थी और वहां पर सुशांत के फैंस भी पहुंचे थे जिन्होंने अपनी अपनी बात वहां पर रखी थी। जिसके बाद ही कहा जा रहा है कि मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि सितंबर से पहले अगर हम बात करें तो ये मामला इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा था, पर सितंबर के बाद अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से ये जो मामला है ये सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठा और उसके बाद ये मामला सीधा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि राशिद खान पठान साहब ने जो है पीआईएल दाखिल कर दी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जिसके बाद पीआईएल की सुनवाई होनी थी। उस पीआईएल को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई, डेट 17 जनवरी रख दी गई। अब देखते हैं ये मामला कितना आगे बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा। अब पता नहीं इलेक्शन से पहले मामला सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो शायद हो सकता है कि मामला और 5 साल आगे बढ़ जाए, पर ऐसी उम्मीद तो नहीं करते हैं। सरकार पर विश्वास है और सरकार का जो भी काम होगा उम्मीद है अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं और इलेक्शंस के टाइम पर वैसे भी सरकारें अलर्ट हो जाती हैं और अच्छा काम करके दिखाती हैं। तो उम्मीद तो यही है कि अच्छा काम होने वाला है। मामले का जो डिसीजन पेंडिंग पड़ा है 3-3.5 साल से, वो कहीं ना कहीं अब सामने आएगा और क्लियर हो जाएगा कि मामले में क्या गड़बड़ थी। सुशांत और दिशा दोनों केस की वहाँ बात हो रही है। वहीं पे अगर हम बात करें तो बॉलीवुड से चौंकाने वाली खबर निकल के आई हाल ही में। सलमान खान की शादी के पीछे पड़े थे उनके फैंस, पर सलमान खान तो शादी ना कर पाए, पर उनके भाई अरबाज खान ने रचा ली शादी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि शौरा खान के साथ अरबाज खान ने 56 साल की उम्र में शादी करी है और कई साल छोटी है शौरा खान। वो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और अचानक से शादी की डेट आती है 24 दिसंबर और भैया लोग मजाक सोच रहे थे, पर सही में शादी हो गई है यहाँ पर अरबाज खान की। शायद मलाइका अरोड़ा को भी इस बात के बारे में इतना नहीं पता होगा, पर अचानक से जब मलाइका के पास ये खबर पहुंची होगी तो क्या रिएक्शन रहा होगा उनका, ये तो फिलहाल नहीं जानते। क्योंकि अगले दिन उन्होंने क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया, क्योंकि उन्होंने कई सारी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करी है। पर अरबाज खान की शादी की खबर सुनकर बहुत सारे लोग चौंक गए हैं कि भैया यहाँ पर अरबाज खान 56 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की 20-25, 30 साल की उम्र में शादी नहीं हो रही, क्योंकि उनको अपना करियर बनाना है। तो कहीं ना कहीं यही है बॉलीवुड का वो सीक्रेट जो शायद आम इंसान के पास नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उम्र नहीं पैसा और रुतबा चलता है और शायद वो कहा जा रहा है कि स्टारडम चलता है जो शायद किसी के पास हो या ना हो, पर बैकअप बहुत बड़ा होना चाहिए। तो शादी 56 क्या 100 साल की उम्र में भी हो जाती है बॉलीवुड के अंदर। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की इन खबरों में क्या नज़र आ रहा है आपको, आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। और साथ में दिशा केस को लेकर ये जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल कर रिपब्लिक भारत की ओर से, और रिपब्लिक भारत भी अभी खबर छापने लग गया है कि भैया सुशांत के साथ ये हुआ, दिशा के साथ वो हुआ, जबकि अभी मामला जांच पे है। पर फिर भी रिपब्लिक ये खबर छापेगा ये उम्मीद नहीं थी। पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ है यूट्यूब का और फेसबुक का सागर भल्ला है, दोनों के साथ जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।